हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद निखिल। हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th। उसमें हमने 4.2 के प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। सो क्वेश्चन 1 इज़ विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमने प्रॉपर्टी इसी रीज़न के वजह से सीखे थे, बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट बट वी वांट टू सॉल्व इट क्विकली। वी कैन डू दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। यहाँ हम इसको विदाउट एक्सपांडिंग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा कि C3 इज़ ट्रांसफॉर्म्ड टू C3 प्लस C2। अब रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि हम जिसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यानी C3 को हम चेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ C3 की वैल्यू चेंज होगी आंसर में, C1 और C2 सेम रहेंगे। देयरफॉर C1 और C2 मैं पहले ही लिख लेता हूँ। दिस मिनिमाइजेस द एरर। 1 1 1 ABC, C1 और C2 मैंने लिख लिया। यहाँ ट्रांसफॉर्म कौन हो रहा है, सिर्फ C3। अब C3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस टेक्निक मिनिमाइजेस द एरर्स यू मेक इन योर एग्जाम। C3 प्लस C2 करना है, यानी A प्लस B प्लस C ऐसा आएगा, A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट आएगा B प्लस C प्लस A, मतलब वही होता है A प्लस B प्लस C। ये तीसरा एलिमेंट भी ऐसा ही आएगा, A प्लस B प्लस C, because I am adding the column 2 and column 3 and I am putting that value in place of column 3। अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में सीखा है कि वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम। कॉलम 3 में से मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकता हूँ बाहर, बिकॉज इट इज़ द कॉमन टर्म। अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम वैसा ही रहेगा, लेकिन थर्ड कॉलम में से अगर मैंने कॉमन लिया है तो वहाँ बचेगा 1 1 1। अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट याद होनी चाहिए, दैट इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 0। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है लास्ट लेक्चर में। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज़ 0। ये हमने सॉल्व कर लिया विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। अब यहाँ आपको ऑब्ज़र्व करना है कि रो 3 में से मैं 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट। ये आपको ऑब्ज़र्व करने की आदत डाल लेनी है। और ये आदत कैसे होगी, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सम्स। आप खुद से भी सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ लेक्चर में भी हम सम्स स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करते ही है ताकि आपको सब कुछ ईजीली समझ में आ जाए। इफ़ आई टेक आउट 3x कॉमन फ्रॉम रो 3, देन व्हाट रिमेन्स इनसाइड। रो 3 से मैं कॉमन ले रहा हूँ, दैट्स वाई रो 1 एंड रो 2 विल रिमेन सेम। रो 3 में से अगर मैं 3x कॉमन लिया, 6x में से अगर 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2, 9x में से 3x गया तो 3, 12x में से 3x गया तो गया मतलब क्या, 12x डिवाइडेड बाय 3x, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, एंड द आंसर इज़ 4। व्हेन वी टेक आउट कॉमन एनीथिंग, दैट मीन्स कि हम उस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम कॉमन लेना। व्हेन वी टेक आउट कॉमन वी एक्चुअली डिवाइड दीज टर्म्स बाय 3x। हमें ये आंसर्स मिल रहे हैं। एंड अगेन यू कैन सी दैट first row and third row are same, and by the property of determinants the value of this determinant should be 0। काफ़ी आसान है। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ होती है अगर कोई दो रोज़ या फिर दो कॉलम सेम आ गए तो, बिकॉज वी देन डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, हम डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख के ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स सेम हो सकते हैं।
सो क्या कर सकते हैं? सपोज इफ आई डू दिस ऑपरेशन, कॉलम 3 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2। अगर मैंने ऐसे किया कि बिकॉज सपोज फर्स्ट ऑपरेशन करके देखते हैं कि C3 इज ट्रांसफॉर्म टू C3 माइनस 9 टाइम्स C2। सो 65 की जगह पे क्या आएगा? 65 माइनस 9 इंटू C2 की एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 7। सो 9 इंटू 7 इज 63। 65 माइनस 63, आंसर इज 2। सो इस तरह से हमें सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देना है। दिस इज़ वॉट आई डू इन द बैकग्राउंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है रफ वर्क में। अगेन द नेक्स्ट एलिमेंट विल बिकम वॉट? C3 यानी 75 माइनस 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 इज 72। सो 75 माइनस 72, आंसर इज 3। एंड नेक्स्ट क्या आएगा? 86 माइनस 9 इंटू 9 इज 81। सो 86 माइनस 81 इज 5। सो दैट्स वाई आवर डिटर्मिनेंट इज रिड्यूस्ड टू। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ C3 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो C1 और C2 की वैल्यू सेम लिख लो पहले। दिस मिनिमाइजेस ऑल द एरर्स। अब सिर्फ C3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिख लो, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी। सो दीज आर द वैल्यूज़ 2, 3, 5। अब हमारे लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, बिकॉज द फर्स्ट एंड द थर्ड कॉलम इज सेम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? इट विल बी डायरेक्टली 0। सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी ईजी क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट any 2 rows or columns, if they are same, then the value of that determinant is 0। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द राइट हैंड डिटर्मिनेंट। सो ये कैसे प्रूव करेंगे? सो वी विल हैव टू डू रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस टू प्रूव दिस इक्वेशन। सो आई विल गो फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज दे कैन बी इजीली डन। सो फर्स्ट आई विल ट्रांसफॉर्म R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से सारे रोज़ ऐड हो जाएंगे इनटू R1। सो यहाँ सिर्फ R1 ट्रांसफॉर्म हो रहा है, R2 और R3 चेंज नहीं होगा। R1 क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसकी एडिशन 2x प्लस 2y प्लस 2z ऐसा आएगा, राइट? एंड वी कैन टेक आउट 2 कॉमन। सो यहाँ क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। सो बेसिकली फर्स्ट रो को ऐड करने के बाद मुझे ये मिला है। अगर आप चेक करोगे तो सेकेंड रो और थर्ड रो को अगर मैं ऐड करूँगा, सो दैट विल ऑल्सो गिव मी सेम रिजल्ट्स। सो यहाँ R1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड एलिमेंट भी सेम, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। बिकॉज सेकेंड का भी बता देता हूँ, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। सो यहाँ आप देख सकते हो 2 बार x ऐड हो रहा है, दैट इज़ 2x। 2 बार y ऐड हो रहा है, दैट इज़ 2y। 2 बार z, दैट इज़ 2z। सो हर एक के लिए सेम आंसर आएगा। सो रो 1 हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। रो 2 और रो 3 हम वैसा ही रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। सो रो 3 इज़ y प्लस z, z plus x, x plus y. Now we know the property of determinant that we can take out a common factor from any one row or column. So यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन निकाल सकते हैं। This will give me 2 into x plus y plus z, x plus y plus z
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे हम कॉमन नहीं लेंगे, इसको हमें यूज़ करना है आगे टू प्रूव द RHS। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप RHS को ऑब्जर्व कीजिए। RHS में हमें क्या चाहिए? 2 times एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स। सो फर्स्ट रो इज एक्स वाई जेड, ये हमें लाना है। यहाँ x कैसे ला सकते हैं? आपने अगर ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट रो और थर्ड रो अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स इफ आई डू R1 माइनस R3, देन y एंड z विल गेट एलिमिनेटेड, राइट? सो दैट विल लीव मी विथ x। यहाँ भी सेम होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड एक्स किया तो z विल गेट कैंसल्ड आउट, x विल गेट कैंसल्ड आउट, ओनली y विल रिमेन। जो हमारे पास RHS में गिवन है वही हम लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड थर्ड एलिमेंट विल ऑल्सो बी सेम कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, सो यहाँ जेड बचेगा। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन वी शुड गो फॉर, दैट R1 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू R1 माइनस R3 सिंपली। सो क्या आएगा? एक्स वाई जेड, R2 R3 वैसा ही रहेगा, नो चेंज इन R2 एंड R3। R3 इज़ y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और ये 2 टाइम्स है। नाउ अगेन ऑब्जर्व व्हाट डू वी नीड इन द RHS, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? जेड एक्स और y लाना है, जेड एक्स और y लाना है, यानी x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को और z को एलिमिनेट करना पड़ेगा सेकेंड रो में से। वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, रो 2 माइनस रो 1 अगर मैंने कर दिया, देन these extra things will get eliminated and I will get the same answer like that which I have to prove. So the next operation will be R2 is transformed to R2 minus R1. So 2 into determinant of, यहाँ क्या आएगा? R1 वैसा ही रहेगा, R3 वैसा ही रहेगा, because we are only transforming R2. So मैंने आपको बता दिया है, ये टेक्निक है कि R1 और R3 पहले ही लिख लीजिए एंड देन यू कैन राइट एंड सॉल्व R2। R2 की वैल्यू क्या आएगी? R2 माइनस R1। सो Z प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट विल गिव मी Z। यहाँ आएगा x प्लस वाई माइनस वाई यानी x, नेक्स्ट विल बी y प्लस जेड माइनस जेड यानी y। सो आप देख सकते हो जो हमें प्रूव करना है उसका सेकेंड रो भी हमें मिल चुका है। Now we only need to bring the third row, that is y z x। वो हम कैसे लाएंगे? y चाहिए अगर इस एलिमेंट के जगह पे, then we need to eliminate this z। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, R3 माइनस R2 अगर मैंने किया तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रिड्यूस होके हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। सो नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई नीड टू डू इज R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस R2 एंड आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या आना चाहिए? दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू R3 चेंज होने वाला है सिर्फ, दैट्स वाई R1 एंड R2 विल रिमेन अनचेंज्ड, उन्हें वैसा ही लिख लो। एंड नाउ R3 को हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, R3 माइनस R2 यानी y प्लस जेड माइनस जेड, दैट विल गिव मी y। z प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट विल गिव मी z। x प्लस वाई माइनस वाई, दैट विल गिव मी x। और अगर आपने देखा देन द RHS इज मैचिंग विथ आवर आंसर, सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। सो आपको सिर्फ स्टेप्स याद होने चाहिए कि कैसे हमने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में लाया है। So you need to practice these questions and then you can solve them on your own. So आज के लिए इतना ही है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। गुड बाय टिल देन।